तो ये है वो मास्क जिसे आपको मॉनसून में एक बार यूज़ करना ही है। ये ड्राई डैमेज और बहुत ही ज़्यादा रफ हेयर के लिए एक मिरेकल प्रोडक्ट है। After a long hot summer arrives the monsoon season, refreshes us, makes us feel alive, bring relief from the scorching heat of the summer season. बट यही सीज़न हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जितना हेयर डैमेज लगता है उससे कहीं ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। बारिश का जो पानी है वो हमारे हेयर को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है, बहुत ही ज़्यादा। बट मैं खुद को रोक नहीं पाती इस सीज़न में क्योंकि ये मेरा फेवरेट सीज़न है, इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और एक दिन जो होगा देखा जाएगा ये बोल के मैंने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया बारिश को। फिर मैंने देखा कि हेयर की हालत बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा हद तक ये ड्राई और बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो चुका था। मैं इसे ज़रा सा टच भी कर रही थी फिर भी मैं इसका जो ड्राइनेस और मतलब रफनेस है मैं उसे फील कर पा रही थी। और मुझे पता है ये प्रॉब्लम सिर्फ मैं अकेली फेस नहीं कर रही हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो जब भी मुझे ऐसे ड्राइनेस और फ्रिजीनेस फील होता है तब मैं क्या करती हूँ, और जो ये मेरा ड्राई डैमेज और बहुत ही ज़्यादा रफ़ हेयर है उसे मैं कैसे हेल्दी, स्मूथ और बहुत ही शाइनी हेयर में कन्वर्ट करती हूँ, वही आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैंने एक मिरेकल मास्क शेयर किया है जिसे यूज़ करके आप मुझे कमेंट पे ज़रूर थैंक यू बोलोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी आप रूटीन फॉलो कर रहे हो, हेयर केयर, बॉडी केयर, स्किन केयर, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है सही क्वांटिटी में पानी पीना। एटलीस्ट आपको 2 लीटर पानी रोज़ पीना ही है। बाय द वे गाइस, मैं यहाँ पे मेरा जो वीकली हेयर केयर रूटीन है वो कर रही थी, उस पर ही मैंने एक डिफरेंट मास्क सिर्फ यूज़ किया है। वीकली मैं नॉर्मली 1 या फिर 2 हेयर मास्क लगाती हूँ। जब मुझे ज़्यादा ड्राई फील होता है तब मैं 2 लगाती हूँ। बट मैं जब भी हेयर मास्क यूज़ करती हूँ उससे पहले मैं ड्राई हेयर को अच्छे से कोम करती हूँ। फिर मैं एक बोल में कोकोनट ऑयल लेती हूँ, उसे मैं थोड़ा बहुत वार्म करती हूँ, उसे मैं अच्छे से हेयर पे लगा के 1 घंटे तक रखती हूँ। फिर जाके मैं हेयर वॉश करती हूँ। उसके बाद मैं एक अच्छा सा मास्क लगाती हूँ। वो होममेड भी हो सकता है और कोई ख़रीदा हुआ मास्क भी, वो मैटर नहीं करता है। बट मैं जब भी हेयर मास्क यूज़ करती हूँ वीकली, तब मेरा जो रूटीन है वो सेम रहता है। तो आप लोग भी एक बार इसे ट्राई करके देख सकते हो, रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। सारे स्टेप्स मैंने अच्छे से शेयर कर दिया है। आई होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा। स्टेप्स कितना ज़्यादा इजी है आप खुद देख सकते हो। मैंने बस एक बोल लिया है, उसमें मैंने वार्म वाटर ऐड किया है और उसके ऊपर मैंने रखा है एक और छोटा बोल और उसमें मैंने 6 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल ऐड किया है और उसे मैंने बस 2-3 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दिया था ताकि जो ऑयल है वो थोड़ा बहुत वार्म हो जाए। इसके लिए आपको इसे गैस में चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस स्टेप की मदद से आपका जो ऑयल है वो अच्छे से वार्म हो जाता है। नेक्स्ट मैंने लिया है 2 विटामिन ई कैप्सूल। मैंने 2 तरीका दिखाया है, मैं दोनों तरीके यूज़ करती हूँ। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। हेयर के लिए कोकोनट ऑयल कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है ये तो आपको पता है, बट इसके साथ अगर आप एक विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर रहे हो तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है फॉर योर हेयर, क्योंकि विटामिन ई कैप्सूल आपका जो हेयर लॉस है उसे रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। हेयर ग्रोथ में मदद करता है, स्कैल्प को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखता है, हाइड्रेटेड रखता है, हेयर बहुत ही ज़्यादा शाइनियर होता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो जब भी मुझे बहुत ही ज़्यादा ड्राई फील होता है मैं ऐसे ही कोकोनट ऑयल वार्म करके उसमें मैं 2 कैप्सूल ऐड करके मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। पहले ही मैंने हेयर को डिवाइड कर लिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ हर एक स्ट्रैंड पे ये अच्छे से अप्लाई हो जाए। ये वाला हेयर केयर रूटीन आप किसी भी सीज़न में यूज़ कर सकते हो, बट मॉनसून में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करना होता है क्योंकि आफ्टर समर ड्राइनेस एंड हीट वेव्स द मॉनसून कम्स विद अ इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी, dampness and rainfall. Your hair absorbs excessive hydrogen due to increased humidity in the atmosphere, which makes your hair dry, brittle, fragile and frizzy. तो अगर आप लोगों में से किसी को भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि ये ह्यूमिडिटी क्या है, सो ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है एयर में। इफ़ देर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर द ह्यूमिडिटी विल बी हाई। द हायर द ह्यूमिडिटी द वेटर इट फील्स आउटसाइड।
इस मास्क में मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया है और कोकोनट ऑयल हेयर मास्क मे बी सुइटेबल फॉर एनीवन हु वांट्स टू इम्प्रूव देयर कंडीशन ऑफ देयर हेयर. Coconut oil improves the condition of hair, prevents protein loss, strengthens hair and minimizes breakage, hydrates dry hair, reduces frizz and increases shine, repairs the effects of styling methods such as straightening, curling. Making a coconut oil hair mask at home is a natural and inexpensive way to boost hair strength and make it easier to manage. Coconut oil hair mask may benefit people with scalp conditions, weak hair or curly hair. Coconut oil is fatty, edible oil that comes from coconuts. It's a popular ingredient in a wide range of products, hair serums, conditioners and shampoos. And moisturizing products all claim to improve hair using coconut oil. यहाँ पे आप लोग कोम कर सकते हो बट बहुत ही हल्के हाथों से करना और एक वाइट टूथ कोमिंग ब्रश यूज़ करना अगर आप कोम कर रहे हो तो. अगर मेरी तरह ऑयली स्कैल्प है तो ये वाला स्टेप स्किप कर देना. अच्छे से ऑयल अप्लाई करने के बाद आपको एक डैम्प टॉवल लेना है. आप चाहो तो आप वार्म वाटर में भी इसे भिगा सकते हो या फिर आप चाहो तो आप ठंडे पानी से भी इसे बस धो के थोड़ा सा निचोड़ के ऐसे आपको हेयर में लगा देना है जैसे मैं कर रही हूँ. और 1 घंटे तक आपको बस ऐसे ही इसे छोड़ देना है. आप चाहो तो आप इसे आधे घंटे के लिए भी रख सकते हो. आफ्टर 1 आवर हेयर बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड लगते हैं क्योंकि रैपिंग योर हेयर इन अ हॉट टॉवल आफ्टर अप्लाइंग ऑयल कैन हेल्प द ऑयल पेनिट्रेट डीपर इनटू योर हेयर एंड स्कैल्प. द हीट फ्रॉम द टॉवल कैन ओपन अप योर हेयर क्यूटिकल्स एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन और जो मॉइस्चर है वो अच्छे से सील हो जाता है. इसके बाद मैं थोड़ा सा हल्के हाथों से कोम करती हूँ हेयर को. ज़्यादा रफली ब्रश मत करना हेयर को क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा स्कैल्प वेल मॉइस्चराइज्ड और बहुत ही ज़्यादा नाजुक रहते हैं. नेक्स्ट मैं जा रही हूँ वॉश करने और ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि आपका प्रॉब्लम जो भी हो, हेयर फॉल या फिर डैंड्रफ या फिर स्प्लिट एंड्स या फिर ड्राई डैमेज हेयर, कोई भी प्रॉब्लम हो, क्या प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो हेयर पे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हेयर पे मेरे बहुत ही ज़्यादा ऑयल है अभी, तो मैं नॉर्मली जो डेली बेसिस पे शैम्पू यूज़ करती हूँ वही शैम्पू मैं ले रही हूँ बट मैं स्कैल्प पे नहीं लगा रही हूँ. सिर्फ जो ऑयल मेरे हेयर पे है मैं बस उसे रिमूव कर रही हूँ. मॉनसून में जो प्रॉब्लम मैं ज़्यादा फेस करती हूँ वो है हेयर बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है. इसीलिए मैं स्कैल्प में ये शैम्पू यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस टाइम पे मतलब मॉनसून या फिर विंटर, मैं दोनों सीज़न में माइल्डी का शैम्पू यूज़ करती हूँ. ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और अच्छी बात ये है कि ये पैराबेन फ्री है और डैंड्रफ एंड हेयर फॉल में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है. ये दोनों सीज़न तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ. आप लोग अगर किसी डिफरेंट शैम्पू यूज़ करते हो जो आपको सूट करता है तो उसे भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप एक ट्राई इसके साथ भी ले सकते हो. बाय द वे गाइस, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हाई पोरोसिटी हेयर के लिए या फिर लो पोरोसिटी हेयर या फिर मीडियम पोरोसिटी के लिए हम क्या शैम्पू, क्या मास्क और क्या हेयर ऑयल यूज़ करें. तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को हेयर पोरोसिटी क्या है इसके बारे में भी नहीं पता है. तो अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना दूँगी. अच्छे से हेयर वॉश करने के बाद आप एक ड्राई टॉवल की मदद से थोड़ा बहुत हेयर को ड्राई कर सकते हो. ज़्यादा ड्राई मत कर लेना क्योंकि हमें जो मास्क अप्लाई करना है वो ड्राई हेयर पे नहीं करना है, वो हमें वेट हेयर पे करना है. नेक्स्ट मैंने हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है और थोड़ा बहुत फिंगर की मदद से ही डिटेंगल कर लिया है थोड़ा बहुत. तो ये है वो मिरेकल हेयर मास्क, डव इंटेंस डैमेज रिपेयर हेयर मास्क. की तारीफ़ मैं जितनी भी कर लूँ वो भी कम है. ये इतना ज़्यादा अच्छा एक मास्क है. इसका जो रिज़ल्ट है आप क्लियरली देख सकते हो. बहुत ही ज़्यादा ड्राई डैमेज डल हेयर के लिए आई थिंक ये सबसे ज़्यादा अच्छा एक मास्क है. बट अनफॉर्चुनेटली ये सारे वेबसाइट से गायब हो चुका है, मुझे कहीं पे भी नहीं मिल. बहुत सर्च करने के बाद मैंने देखा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में ये प्रोडक्ट आपको मिलता है बट इसके साथ आपको एक शैम्पू बाय करना होगा. एंड रिव्यू में मैंने देखा कि शैम्पू तो आया है बट मास्क गायब है. इतना गुस्सा आ रहा है ना. ट्रस्ट मी गाइज, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है.
और फिर भी अगर आप ये वाला मास्क ट्राई करके देख रहे हो, ऑब्वियसली रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा, सिर्फ शैम्पू आपको एक्स्ट्रा ख़रीदना होगा। बट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि रिज़ल्ट कैसा मिला आपको। अगर आप में से किसी को अच्छा मास्क पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसे यूज़ करना चाहूँगी। ये वाला मास्क मुझे नहीं मिल रहा है तो मैंने सोचा है कि डव का जो भी और मास्क है मैं सारी यूज़ करके देखूँगी रिज़ल्ट कैसा है। तो आज मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है डव 10-in-1 डीप हेयर ट्रीटमेंट हेयर मास्क। ये 300 ml का एक जार है। मैंने इसे पहले भी यूज़ किया है। ये अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट हाँ, डैमेज हेयर के लिए अच्छा है। नॉर्मली आप जो भी मास्क यूज़ करते हो वो आप घर पे भी कर सकते हो और पार्लर में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप घर पे कर रहे हो तो मैं कुछ टेक्निक्स आपको आज बताने वाली हूँ जिससे आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आएगा। मेरे रूम में फ़ैन चल रहा था तो जो हेयर है ना वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहा था, तो मास्क अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने ऑफ़ कर दिया। क्योंकि वेट हेयर पे मास्क सबसे अच्छा वर्क करता है। हेयर को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है मैंने पहले वो कर लिया है और राइट साइड का जो है मैं अभी कर रही हूँ। आपको थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लेना है, जितना आपको चाहिए लेना है प्रोडक्ट, फिर आपको अप्लाई करना है। दोनों साइड का अगर हो जाता है तो एक साइड का हेयर आपको हटाना है और दूसरे साइड के हेयर पे आपको थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लेना है और थोड़ा थोड़ा हेयर आपको लेके अच्छे से मसाज करते हुए प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। जब भी आप कोई मास्क अप्लाई कर रहे हो तो एंड्स को ज़्यादा फोकस करना है, फिर आपको टिप्स में आना है। इफ़ यू हैव ऑयली हेयर, यूज़ अ लाइट वेट मास्क टू कंट्रोल एक्सेस ऑयल। अगर आपका ड्राई हेयर है तो यूज़ अ मास्क विद नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स लाइक एसेंशियल ऑयल, जो हेयर में मॉइस्चर रिस्टोर करता है और जो इलास्टिसिटी है उसे इम्प्रूव करता है। और अगर आपके कर्ली हेयर है तो यूज़ अ मास्क दैट एनहांस कर्ल्स, डिफाइंस टेक्सचर। बाय द वे गाइस, ये मास्क या फिर कोई भी मास्क अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ड्रैप एन ओल्ड टॉवल ओवर योर शोल्डर्स और वेयर एन ओल्ड टी शर्ट, जैसे कि मैंने पहना है मेरे भाई का टी शर्ट। इफ़ यू स्पेसिफिकली अप्लाइंग द मास्क टू ट्रीट डैंड्रफ तो आप स्कैल्प से स्टार्ट कर सकते हो। बट इफ़ यू हैव ऑयली हेयर, बिगिन द हेयर मास्क एप्लीकेशन एट मिड शाफ्ट एंड वर्क टूवर्ड्स द एंड्स, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैंने बस थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो और हर एक स्टेप आपको अच्छे से पता भी चले कि मैं कैसे मसाज कर रही हूँ, मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ प्रोडक्ट को। लेफ़्ट साइड का जो हेयर है वहाँ पे अच्छे से एप्लीकेशन के बाद सेम प्रोसेस में हम राइट साइड के जो हेयर हैं वहाँ पे भी उसे अप्लाई करेंगे। आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुकी है, लेकिन हमने जो भी किया वो हमें वापस से एक और बार करनी है। मतलब सेम प्रोसेस आपको 2 बार करनी है दोनों तरफ के हेयर में। अच्छे से दोनों साइड पे अप्लाई हो जाने के बाद मैं थोड़ा सा और प्रोडक्ट ले रही हूँ क्योंकि मेरे एंड्स बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड है अभी, तो मैं वहाँ पे अच्छी तरीके से उसे अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैं फुली ट्राई कर रही हूँ कि एंड्स में अच्छे से प्रोडक्ट लग जाए और मेरा जो खोया हुआ मॉइस्चर है वो रिस्टोर हो जाए। इस स्टेप के बाद आप चाहो तो थोड़ा बहुत वाइट कोम की मदद से थोड़ा बहुत कोमिंग कर सकते हो, बट हल्के हाथों से करना। इससे क्या होगा, इससे आपका जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छे से स्कैल्प में और हेयर पे इवनली स्प्रेड हो जाएगा। When you are done applying the mask, cover your hair with a shower cap और a plastic wrap। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा, आप लोग जाके ऑब्वियसली चेक कर लेना। मैंने इस मास्क को आधे घंटे के लिए रखा है, आप लोग चाहो तो 40 या फिर 45 मिनट्स तक इसे रख सकते हैं। ये मेरा फेवरेट टाइम है। अगर आप पार्लर में स्पा करते हो या फिर कोई भी मास्क लगाते हो तो आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छे से रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा मसाज दिया जाता है, बहुत ही सूदिंग कुछ गाने वगैरह चलता है। बट अगर आप घर पे कर रहे हो ये, तो आपको खुद को रिलैक्स करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी मैं फिंगर टिप्स की मदद से ही थोड़ा बहुत स्कैल्प मसाज कर लेती हूँ, फोरहेड को मसाज कर लेती हूँ।
और कभी कभी मैं सिर्फ ऐसे ग्रीन टी लेके बैठ जाती हूँ बालकनी में और बस नेचर को एंजॉय करती हूँ। आफ्टर 30 to 40 मिनट्स आप देख सकते हो हेयर बहुत ही ज़्यादा हैवी और बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड फील कर रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये हेयर मास्क मैं हमेशा से हेयर पे ही रहने दूँ, इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है हेयर, मैं आपको बता नहीं सकती। बट कोई भी मास्क आप अप्लाई कर रहे हो उसे धोना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छी तरीके से धोना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि हेयर मास्क लगाने के बाद आपने हेयर वॉश नहीं किया। हाँ, मैं हर टाइम हेयर वॉश करती हूँ, बट मैं कभी कभी स्किप कर जाती हूँ, वीडियो भूल जाती हूँ दिखाना। अगर आप हेयर में कोई भी मास्क या फिर कंडीशनर अप्लाई करते हो तो उसे अच्छी तरीके से धोना, मतलब 1 या फिर 2 मिनट के लिए अच्छे से धोना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो स्कैल्प या फिर हेयर में अगर वो प्रोडक्ट्स रह जाएंगे तो आपका जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा और बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। बाय द वे गाइस, मैंने यहाँ पे जो सीरम यूज़ किया है वो है स्ट्रिक्स का सीरम। मैं ज़्यादा कुछ सीरम में वैरायटी नहीं रखती, पता नहीं क्यों मुझे सीरम ज़्यादा सूट नहीं करते। ये वाला सीरम मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से सूट किया है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, वो भी मॉनसून में। तो इस मॉनसून में मैं यही प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ। बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी तो सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो गया था, तो मैं फ़ैन की हवा में सिर्फ हेयर को ड्राई कर रही थी और विंडो में से ये व्यू मैं एंजॉय कर रही थी। पूरे वीडियो में आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने वीडियो तो बनाई है बट मैंने मॉनसून को भी एंजॉय किया है। तो बारिश रुकने के बाद मैं छत पे गई थी और वेदर अब खुद देख सकते हो, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने बस छत पे ही हेयर को ड्राई कर लिया और नीचे जाने का मुझे मन ही नहीं किया। रात को सोने से पहले मैं एक बार अच्छे से कोम कर लेती हूँ हेयर को। सिर्फ एक ही बार में आपका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ही ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है, बट हाँ बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने दिखाया है कि मैं वीकली हेयर केयर कैसे करती हूँ मानसून में। और अगर आप इस मानसून के बारिश में भीग रहे हो और हेयर डैमेज के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, ये वाला हेयर केयर रूटीन आप वीकली 1 बार या फिर 2 बार यूज़ करो और खुल के मानसून एंजॉय करो। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।